आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड जो हमने स्टार्ट करा था उसका ये लास्ट वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या बात करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक जो है वो है हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड, मतलब जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हमने उन्हें कैसे पढ़ा, उनके कैसे अर्थ समझे, मतलब समझा हमने पूरे इंस्क्रिप्शंस का। तो पहला है डेसिफरिंग ब्राह्मी, ब्राह्मी को कैसे समझा। देखिए जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो उन पंडित्स के पास गए, मतलब ब्राह्मण्स के पास गए जो संस्कृत में बहुत ज्यादा अच्छे थे, उनके पास गए और ब्राह्मण्स ने और यूरोपियन स्कॉलर्स ने साथ मिलकर इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा। जब उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा तो जो ऐसे स्कॉलर्स जो पहले कुछ इंस्क्रिप्शंस पढ़ चुके थे वो सोच रहे थे कि जो प्राकृत के इंस्क्रिप्शंस हैं ये प्राकृत के ना होकर संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं पर 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में और उन्होंने पूरी जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस थे उनका मीनिंग भी पता लगा लिया। जेम्स प्रिंसेप ने बहुत ज्यादा मेहनत करी तभी जाकर उन्हें 1838 में ब्राह्मी वो पढ़ पाए। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस जो ब्राह्मी पढ़ी गई वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़ी गई। ठीक है, अब सेकंड है डेसिफरिंग खरोष्ठी। अब खरोष्ठी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी गई। देखिए खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है वो ऐसी पढ़ी गई कि जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे या इंडो ग्रीक किंग्स थे वो अपने कॉइन्स के ऊपर दो लैंग्वेज में मिंट करवाते थे, मतलब छपवाते थे अपना नाम। तो वो जो लैंग्वेज थे वो था ग्रीक और खरोष्ठी। तो जो स्कॉलर्स ने उन कॉइन्स का एजुकेशन किया, मतलब उन्हें पढ़ा, तो जो पहले के मतलब ग्रीक में मिल रहा था एक तो इंस्क्रिप्शंस या कोई भी कॉइन्स पर वो मिंट करवा रहे थे, वहीं पर खरोष्ठी में मिल रहा था। तो उससे उन्होंने क्या करा, कंपेयर करना चालू कर दिया कि ग्रीक में एक वर्ड ऐसा है तो जो खरोष्ठी है वो सेम ऐसा है। तो दोनों को वो उनके मीनिंग्स को निकालने लग गए, तो साइंस का वो अर्थ समझने लग गए। तो उसकी वजह से उन्होंने पूरा एक इंस्क्रिप्शन बना लिया। इससे हमें खरोष्ठी के बारे में भी पता चल गया। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। देखिए जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसकी कुछ लिमिटेशन थी, मतलब कुछ जगह पर हमारा इंस्क्रिप्शंस हमें सही से नॉलेज नहीं दे पा रहा था। वो कौन कौन सी थी। देखिए इंस्क्रिप्शंस में क्या होता है, वो मोस्टली एनग्रेव ठीक से नहीं होती थी, मतलब लिखी सही से नहीं जाती थी। ठीक है, लिखी सही से नहीं जाती थी तो बहुत टाइम के बाद वो हो सकता है मिसप्रिंट हो जाता, मतलब गायब हो जाता था वहां से। सेकंड आता है कि जो वो इंस्क्रिप्शंस लिख रहे थे वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता था कि ड्यू टू किसी भी चीज से वो फट जाता था या कोई भी वो आगे पार्सल नहीं कर पाता था, जिससे जो इंस्क्रिप्शंस था वो कहीं रह जाता था और कुछ टाइम के बाद वो वहां से गायब हो जाता था। थर्ड है कि वो जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जा रहे थे हम उसके मतलब सही से नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, कि जो वो वर्ड्स वो अपनी लैंग्वेज में लिख रहे थे वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि ड्यू टू लैंग्वेज चेंज की वजह से। और लास्ट है कि जो वो इंस्क्रिप्शंस हमें मिल रहे थे, मतलब उनकी जो वो सोच रहे थे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब जो हमें इंस्क्रिप्शंस में मिल रही थी उसमें मोस्ट ऑफ चीज जो थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो ये लिमिटेशंस थी कुछ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की, मतलब हम इंस्क्रिप्शंस पर पूरा डिपेंड नहीं रह सकते थे क्योंकि हमको प्रॉपर नॉलेज इंस्क्रिप्शन से नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो देखते हैं। पहला है न्यूमिस्मेटिक्स। सो न्यूमिस्मेटिक्स होता क्या है। न्यूमिस्मेटिक्स होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन्स को पढ़ना और कॉइन्स को पढ़कर पता लगाना कि कौन से किंग या कौन सी डायनास्टी ने उसे छपवाया है, ऐसे करके कुछ। तो देखिए ये कुछ कॉइन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स है। बहुत सारे कॉइन्स बनवाए जैसे कि चंद्रगुप्त डायनेस्टी ने कॉइन्स बनवाए, फिर कुषाण डायनेस्टी ने कॉइन्स बनवाए, इंडो ग्रीक किंग्स ने कॉइन्स बनवाए। तो बेसिकली है कि कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड है पेरिप्लस और इरिथ्रियन। तो देखिए पेरिप्लस क्या है। पेरिप्लस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेलिंग अराउंड। सेलिंग अराउंड मतलब तैरना, मतलब नाव में जब लोग नाविक जब तैरते हैं या यात्रा करते हैं हम उसको सेलिंग अराउंड कहते हैं। ठीक है, कि चारों तरफ यात्रा करना। वहीं पर है एरिथ्रियन। तो एरिथ्रियन भी एक ग्रीक वर्ड है और ये जो ग्रीक वर्ड है एरिथ्रियन ये रेड सी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब है सेकंड है अग्रहरा। तो अग्रहरा क्या होता है। अग्रहरा एक ऐसा लैंड है जो किसी पीजेंट को डोनेट करा जाता था किंग के द्वारा और उस लैंड पर क्या होता था, टैक्स नहीं लगता था और कोई भी अदर टैक्स उस लैंड के लिए नहीं लिया जाता था।
फिर है गहापति। सो व्हाट इज मीन बाय गहापति? गहापति का मतलब है कि एक ओनर किसी भी हाउस का या किसी भी हाउस का आप हेड मान सकते हैं। तो गहापति का मतलब होता है ओनर ऑफ हाउस या हेड ऑफ हाउस और फैमिली का हेड, ठीक है। लास्ट है ट्रांसप्लांटेशन। सो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी फील्ड पर कोई सीड्स डालते हैं, थोड़े से क्रॉप उगते हैं और वो जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो आप वहां से उन छोटे छोटे क्रॉप्स को निकाल लेते हैं और फिर एक ऐसे फील्ड पर जिसमें पूरा पानी से भरा होता है वहां पर जाकर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेनली राइस में होता है। तो देखिए ये ऐसा कुछ होता है जैसे पानी में राइस का क्रॉप डाल रहे हैं तो ऐसे से फिर वहां पर पानी उगता है, मतलब क्रॉप वहां पर उगता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो उस नेक्स्ट चैप्टर में हम महाभारत की बात करेंगे जिसका नाम ही है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो देखते रहिए और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।